दिन बच्चों, मैं षणमुखम एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंग्लिश वाई स्टडी 5 में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश में ए लेटर टू गॉड नामक पार्ट चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस पार्ट का नाम ए लेटर टू गॉड क्यों पड़ा? तो बच्चों, लोग कहते हैं कि विश्वास जो होता है ना, वो पर्वतों तक को हिला सकता है, लेकिन हमें किस चीज़ में विश्वास रखना चाहिए? इस कहानी में इसी प्रश्न का उत्तर शानदार ढंग से दिया गया है। बच्चों, होता क्या है कि एक किसान होता है जिसका नाम लेंचो होता है। उसकी फसल इस वर्ष बहुत ही अच्छी होती है। उसकी फसल को सिर्फ थोड़ी बूंदाबांदी या मूसलाधार बारिश की आवश्यकता होती है। बारिश भी होती है बच्चों, लेकिन होता क्या है कि कुछ देर बाद ओले गिरने प्रारंभ हो जाते हैं और उन ओलों के गिरने से उसकी फसल पूर्णतः नष्ट हो जाती है। लेंचो बेचारा बड़ा परेशान होता है कि आखिर में अब हम जिएंगे कैसे। तो बच्चों, उसे ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है और उसी विश्वास को अपने माइंड में रखते हुए वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है जिसमें वह सिर्फ 100 पीसोस की डिमांड रखता है। अब बच्चों, जब वो पत्र सीधा पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है जाकर, तो पत्र एक पोस्टमैन को मिलता है। वह उस पत्र को अपने बॉस को देता है जाकर, और वो कहता है कि सर, मैंने अपने जीवन में इस नाम का जो पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, यानी ईश्वर के नाम का जो पत्र प्राप्त हुआ है, कभी भी मुझे अपने जीवन में ऐसा पत्र देखने को नहीं मिला। बॉस भी हंसता है और उसके जो अन्य जो वर्कर्स होते हैं वो भी हंसते हैं, लेकिन वो थोड़ा सीरियस हो जाता है और कहता है कि अगर इस व्यक्ति ने ईश्वर में विश्वास जताते हुए पत्र लिखा है तो हम इस पत्र का जवाब अवश्य ही देंगे। तो जो अब ये हमें देखना है कि क्या उस लेटर का जवाब लेंचो तक पहुंचा, क्या लेंचो को 100 पीसोस मिले या नहीं मिले। इस चैप्टर में हम टेक्स्ट बुक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो बच्चों, आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके जो लेखक है वो हैं जी.एल. फिंच। अब बच्चों, सीधा हम टेक्स्ट बुक पर चलते हैं। तो बच्चों, शुरुआत होती है इस चैप्टर की कहाँ से? द हाउस से। तो चलिए मेरे प्रिय बच्चों, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस, मकान के बारे में देखिए बताया जा रहा है कि मकान कहाँ पर स्थित था। द ओनली वन, मकान इकलौता था। इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में। सेट ऑन, जो स्थित था द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी कि निचली पहाड़ी की चोटी पर वो मकान स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, यानी कि उस मकान की ऊंचाई से जहाँ वो मकान स्थित था, वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेत को, डोटेड, जो बिंदु सा प्रतीत होते थे, विद द फ्लावर्स, फूलों के साथ, दैट ऑलवेज प्रॉमिस, जो हमेशा इस बात का वादा कर रहे थे, ए गुड हार्वेस्ट, यानी कि वो जो फूल थे वो अच्छी फसल होने का दावा कर रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन प्योर एट और एट लीस्ट आ सोबर। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, यानी कि पृथ्वी को सिर्फ एक चीज़ की आवश्यकता थी, और वो थी क्या? डाउन प्योर, यानी कि मूसलाधार बारिश, या कम से कम एक बारिश या यूं का कि बौछार ही हो जाए तब भी उसकी फसल अच्छी हो जाती। थ्रू आउट मॉर्निंग लेंचो, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the north east। तो थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी कि पूरी सुबह भर लेंचो, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड, अपने खेतों के बारे में, इंटीमेटली, स्पष्ट तरीके से, हैड डन नथिंग, वो कुछ भी नहीं करता था, ईल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ उत्तर पूर्व दिशा में देखता रहता था। तो बच्चों, वो जो लेंचो था उसे पूरे सुबह भर वो कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ क्या करता था कि उत्तर पूर्व दिशा में आकाश में देखता रहता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। तो यानी कि जो लेंचो वो अपनी महिला यानी अपनी पत्नी से कहता है, क्योंकि यहाँ पर जो वोमेन शब्द आया है वो लेंचो की पत्नी के लिए आया है। तो कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। द वोमेन हु वाज प्रिपरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, यानी कि वह महिला यानी उसकी पत्नी जो कि भोजन तैयार कर रही थी, जवाब देती कि हाँ, ईश्वर की मर्जी।
The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. तो देखिए द ओल्डर बॉयज यानी जो बड़े लड़के थे वर वर्किंग काम कर रहे थे इन द फील्ड खेत में वाइल जबकि द स्मॉलर वंस जो छोटे बच्चे थे वर प्लेइंग वो खेल रहे थे नियर द हाउस मीन्स घर के पास अंटिल तभी द वोमेन कॉल्ड उस महिला ने आवाज़ लगाई टू देम ऑल उन सबको यानी कि लेंचों को बड़े बच्चों को और छोटे बच्चों को सभी को देखिए आवाज़ लगी और क्या कहा कि कम फॉर डिनर आओ और भोजन कर लो आकर. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. तो देखिए इट वॉज ड्यूरिंग द मील यानी कि भोजन के दौरान जस्ट एज जैसा कि लेंचो हैड प्रिडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना यानी कि जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल गिरनी शुरू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व दिशा में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड बादलों रूपी विशाल पर्वत कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई देने लगे. यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में बादलों के बड़े बड़े पर्वत आते हुए नजर आए. द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट यानी जो हवा थी वो बहुत ही तरोताज़गी भरी चल रही थी और मधुर भी थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ ऑन हिज बॉडी एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड. तो देखिए द मैन वेंट आउट यानी कि जो लेंचो था वो बाहर जाता है फॉर नो अदर रीजन बाहर जाने का उसका कोई कारण नहीं था. देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी वो सिर्फ अपने शरीर पर बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए बाहर निकल पड़ता है. एंड व्हेन ही रिटर्न और जब वो वापस लौटता है ही एक्सक्लेम्ड तो वो खुशी से कह उठता है दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स ये बारिश की बूंदें फॉलिंग फ्रॉम द स्काई यानी कि जो बारिश की बूंदें ये आकाश से गिर रही हैं बूंदें नहीं हैं. दे आर न्यू कॉइन्स ये तो नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स जो बड़ी बड़ी बूंदें जो गिर रही हैं आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5. यानी वो कहता है कि जो आकाश से जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं ये जो बड़ी बूंदें वो 10-10 के सेंट हैं और जो छोटी बूंदें वो 5-5 के सेंट हैं. With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression बड़े ही संतुष्टि के भाव से he regarded उसने देखा the field of ripe corn यानी कि पके हुए जो अनाज का जो खेत था उसे बड़ी संतुष्टि भाव से वो देखता है. with its flower उसके फूलों के साथ draped एक कर्टेन ऑफ रेन यानी कि जो फूल थे उन फूलों पर बारिश रूपी एक चादर लिपटी हुई थी. या यूं कहें कि जब देखा है आपने कि जब बारिश होती है तो हल्की हल्की बूंदें पेड़ों पर और पत्तियों पर दिखाई देती तो बिल्कुल ऐसा ही था कि जो फूल थे ना उन फूलों को बारिश की बूंदों ने एक चादर रूप में लपेट रखा था. बट सडनली लेकिन होता क्या है अचानक ए स्ट्रॉन्ग विंड एक तेज हवा बिगेन टू ब्लो चलने लगती है एंड along with the rain और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म्स बिगेन टू फॉल बड़े बड़े ओले भी गिरना शुरू हो जाते हैं. यानी कि हवा के साथ साथ ओले गिरने भी शुरू हो जाते हैं. दीज ट्रुली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स यानी जो जो ओले थे वो रिजेंबल मीन्स लुक लाइक कह सकते हैं के समान. न्यू सिल्वर कॉइन्स यानी जो ओले थे ये नए चांदी के सिक्के के समान वास्तव में लग रहे थे. द बॉयज जो लड़के थे एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स यानी जो बच्चे थे बड़े और छोटे वो बारिश में बाहर निकल पड़े किसके लिए वो जमे हुए जो मोती थे. अब जमे हुए मोती कौन से यानी जो ओले थे उन ओलों को इकट्ठा करने के लिए वो जो बच्चे थे वो बाहर निकल पड़ते हैं. इट इज़ रियली गेटिंग वेट नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन. अब वो जो आदमी यानी जो लेंचो था वो कहता है कि इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ अब ये बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली मैं आशा करता हूँ कि ये तेज़ी से गुजर जाएगा. इट डिड नॉट पासिस क्विकली लेकिन ये तेज़ी से नहीं गुजरा. यूँ कहें कि लेंचो को उम्मीद थी
कि जो ओले हैं वो थोड़ी बहुत देर गिरेंगे और उसके बाद गिरना बंद हो जाएंगे। बट लेकिन होता क्या है, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। यानी जो ओले थे वो 1 घंटे तक मकान में, बगीचे में, पहाड़ी एरिया में, अनाज के खेतों में, यहाँ तक कि संपूर्ण घाटी में ओले ही ओले बरसे। द फील्ड वाज वाइट, उसका जो खेत था, या यूं कहें कि जो मैदान था या खेत था, कुछ भी आप मान सकते हैं। द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था वो एकदम सफ़ेद था। एज इफ, मानो कवर्ड विद साल्ट, मानो उसके खेत को नमक ने चारों ओर से ढक लिया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन ट्रीज, यानी कि एक भी पत्ती पेड़ों में बची नहीं थी या शेष नहीं थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो टोटल नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, जो फूल थे, यानी जो फूल थे वो भी पेड़ों से जा चुके थे। जो ओले थे वो इतनी तादाद में गिरे कि पेड़ों में न तो पत्तियां रहीं न फूल रहे, हर चीज़ तबाह हो चुकी थी। लेंचोज सॉल वाज फिल्ड विद सैडनेस, यानी कि जो लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई थी। वैन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वह खेत के मध्य में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला, ए प्लग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी देखिए, ए प्लग ऑफ लोकट्स, यानी कि टिड्डियों के दल ने वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे कुछ ना कुछ ज़्यादा छोड़ दिया होता। वो कहता है लेंचो कि अगर टिड्डियों ने भी हमारे खेत पर हमला किया होता तो उन्होंने भी इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें कोई भी अनाज प्राप्त होने वाला नहीं है। दैट नाइट, वह रात, वाज ए सॉरोफुल वन, यानी कि वो जो रात थी वो एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लेंचो कहता है कि हमारी पूरी मेहनत का हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, या यूं कहें कि हमारी जो मेहनत थी वर्ष भर की वो बिल्कुल पूर्णतः नष्ट हो गई, यानी कि उसके बदले हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। देयर इज नो वन, अब कोई है भी नहीं, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। लेंचो कहता है कि अब तो यार कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी कि इस वर्ष अब हम सभी लोगों को भूखा रहना पड़ेगा। ये बात लेंचो कहता है बड़ी दुखी भाव से। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो देखिए, वट इन द हार्ट ऑफ ऑल, यानी कि लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड, जो रहता था, इन दैट सॉलिटरी हाउस, उस इकलौते मकान में, इन द मिडल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य में बना था, यानी कि घाटी के मध्य में जो मकान बना हुआ था, उस घर में जितने भी लोग थे वो सभी ये कहते हैं क्या कि उन सभी लोगों को एक ही चीज़ में बस विश्वास था। देखिए, या यूं कहें कि देयर वाज ए सिंगल होप, उन सभी लोगों को सिर्फ एक इकलौती एकमात्र उम्मीद थी, और वो उम्मीद या आशा थी कौन सी, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी ईश्वर की मदद। तो कह सकते हैं बच्चों कि जितने भी उस घर में लोग थे, लेंच और उसके बच्चे और पत्नी, उन सभी को ईश्वर से ही बस अब उम्मीद थी, क्योंकि ईश्वर ही था जो उसकी मदद कर सकता था। तो देखिए वो कहता क्या कि डू नॉट बी सो अपसेट, इसलिए हमें अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इवन दो, मैं मानता हूँ, दिस सीम्स, ऐसा लगता है, लाइक अ टोटल लॉस, वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि हमारी पूर्णतः हानि हुई है। रिमेंबर, याद रखिएगा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो लेंचो कहता है क्या कि हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति भूख से मरता नहीं है। दैट्स वाट दे से, ऐसा लोग भी कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात भर लेंचो सिर्फ अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, और वो आशा देखिए क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी कि लेंचो रात भर
ईश्वर की मदद के बारे में सोचता रहा। और कहता है क्या कि हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, यानी वो कहता है कि ईश्वर ही है जिसकी आंखें हमें दिशा निर्देश करती हैं, सी एवरीथिंग, और हर चीज़ देखती हैं, इवन वाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यानी जो ईश्वर है ना वो मनुष्य की आत्मा तक में झकझोर के देख लेता है, या यूँ कहें कि ईश्वर मनुष्य की आत्मा तक को भी जान जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। लेंच वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, क्योंकि लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो इंसान क्या, एक बैल था, वर्किंग जो काम करता रहता था, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की भांति, इन द फील्ड यानी कि खेत में। तो जो लेंचो होता है यहाँ पर लेखक कहता है कि लेंचो किसान क्या, एक बैल था जो अपने खेतों में जानवर की भांति काम करता रहता था, बट स्टिल, लेकिन अभी भी, ही न्यू, वह जानता था, हाउ टू राइट, लिखना, यानी कि अभी भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार के दिन, एट डे ब्रेक, ऊषा काल में, या यूँ कहें कि अगले दिन जैसे ही सुबह हुआ, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वह स्वयं कस्बे में ले जाता है, एंड प्लेस इन द मेल, और डाकघर के स्थान पर पहुंचता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह एक ईश्वर को पत्र के अलावा और कुछ भी नहीं था। तो बच्चों इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम सेकेंड वीडियो में लेकर आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।